नमस्कार दोस्तों, क्लास पर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओपन स्काई समझौता क्या है और इस चर्चित में क्यों है। तो शुरू करते हैं। ओपन स्काई एग्रीमेंट किन्हीं दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ा एक द्विपक्षीय समझौता होता है और इसके अंतर्गत दो देश एक दूसरे को अंतर्राष्ट्रीय यात्री और कार्गो सेवा प्रदान करने के लिए अपनी अपनी एयरलाइंस के लिए अधिकार देने के लिए आपस में वार्ता करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और कार्गो उड़ानों के विस्तार को बढ़ावा देता है। माल ढोने के लिए यूज किए जाने वाले उड़ान उन्हें अपन कार्गो उड़ान बोलते हैं। मुक्त आकाश संधि 1 जनवरी 2002 में लागू हुई थी और इसके 34 सदस्य देश हैं ना। और यह व्यवस्था सदस्य देशों के बीच भरोसा को बढ़ाने और संघर्ष को टालने के लिए शुरू की गई थी। करीब 18 वर्ष पहले यह व्यवस्था सदस्य देशों के बीच विश्वास बढ़ाने और संघर्ष को टालने के लिए शुरू की गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति थे डी आइजनहोवर ने पहली बार जुलाई 1955 में मुक्त आकाश संधि को लेकर प्रस्ताव पेश किया था और प्रस्ताव में कहा गया था कि अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ एक दूसरे के क्षेत्र में टोही उड़ाने को अनुमति देंगे, है ना। और उस समय संधि को लेकर कुछ खास नहीं हो पाया था। इसके बाद 1989 में राष्ट्रपति थे H.W. बुश ने फिर से प्रस्ताव पेश किया था। फिर नाटो के जो देश हैं उनके बीच में बातचीत हुई थी। इसके बाद फरवरी 1990 में वार्सा पैक्ट लागू हुआ था और वार्सा संधि का प्रमुख जो उद्देश्य था वो था कि नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। कुछ देशों ने 24 मार्च 1992 को इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन मॉस्को ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। हालांकि 1 जनवरी 2002 में रूस ने भी मुक्त आकाश संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और ये संधि लागू हो गई थी। इस संधि पर अब तक 34 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं या कर चुके हैं और किर्गिस्तान इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 35वां देश है, लेकिन उसने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। और मुक्त आकाश संधि के तहत 1500 से अधिक उड़ानों का संचालन किया जा चुका है। अमेरिका के बाद अब रूस भी खुद को ओपन स्काई ट्रीटी से अलग कर चुका है। रूस ने अमेरिका का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है। ओएसटी के तहत संधि में शामिल देश अपने आसमान पर दूसरे देशों के हथियार रहित विमानों को उड़ने की अनुमति देते रहे हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका 2020 में इस समझौते से अलग हो गया था, इसलिए संतुलन कायम करने के लिए रूस का यह निर्णय लेना जरूरी हो गया था। हाल ही में खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के साथ एक खुला आकाश समझौता यानी कि ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा जाहिर की है। यह बात भारत में मौजूद संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत AR अल्वाना ने कही है। भारत सरकार की 2016 की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क देशों के साथ साथ नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले देशों के साथ पारस्परिक आधार पर खुले आकाश यानी कि ओपन स्काई ट्रीटी हवाई सेवा समझौते को अपनाने की अनुमति देती है। उल्लेखनीय है कि भारत ने ग्रीस, जमाइका, गुयाना, फिनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि के साथ ओपन स्काई समझौते किए हैं। वर्तमान में द्विपक्षीय वायु सेवा समझौते के तहत भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक सप्ताह में लगभग 1068 उड़ानें संचालित की जाती हैं। इसलिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात को एक ओपन स्काई संधि या ओपन स्काई नीति अपनाने की या बनाने की आवश्यकता है, जो भविष्य में भारत को एक वाणिज्यिक केंद्र बनने में मदद करेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।